मनु भैया जी का अद्भुत सेवक नंदू, शनिधाम की आभा में चार चांद लगाने वाला अद्वितीय रत्न। पता साधराणा मोड़, सुल्तानपुर झील, फारूक नगर रोड, गुरुग्राम हरियाणा। मनु भैया जी शनिधाम ट्रस्ट। धर्मगुरु मनु भैया जी के आशीर्वाद और सानिध्य में गुरुग्राम स्थित शनिधाम में न केवल भक्तों को दिव्य अनुभूति होती है, बल्कि वे अपने दुख दर्द का समाधान भी पाते हैं। यहाँ हर साल हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है, जो शनिदेव महाराज के चरणों में सेवा और साधना करने आते हैं। ये भक्त न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, बल्कि कई लोग अपने जीवन को शनिधाम में सेवा देकर सार्थक भी बनाते हैं। शनिधाम में सेवा देने वाले भक्तों में अद्वितीय सेवक है, परंतु एक ऐसा सेवक है जो अपनी विलक्षणता, अद्वितीयता और अतुलनीय क्षमताओं के लिए विशेष रूप से विख्यात है, और उस सेवक का नाम है नंदू। नंदू यानी शनिधाम का राजकुमार। नंदू का अद्वितीय व्यक्तित्व और पहनावा उसे शनिधाम का राजकुमार बनाता है। नंदू के सिर पर सितारों से सजा हुआ मुकुट है, उसके गले में सोने का हार लटका रहता है और उसके हाथों में हीरे जड़े हुए बाजूबंद उसे एक दिव्य व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। नंदू के कानों में सोने के कुंडल और माथे पर टीका उसकी आभा को और भी ज्यादा पवित्र बना देते हैं। नंदू का लंगोट भी सोने का बना हुआ है और उसके एक तरफ वन देवी और दूसरी तरफ नाग माता विराजमान है। इन प्रतीकों के साथ नंदू एक दिव्य शक्ति का प्रतिरूप बनता है, मानो शनिधाम के रक्षक और मार्गदर्शक हो। नंदू की विलक्षण शक्तियाँ। धर्मगुरु मनु भैया जी का विशेष आशीर्वाद और प्रशिक्षण पाने की वजह से नंदू की शक्ति किसी चमत्कार से कम नहीं है। मनु भैया जी के मात्र एक इशारे पर नंदू भक्तों की समस्याओं के बारे में सब कुछ बता देता है, चाहे तांत्रिक क्रियाएं, पितृदोष या किसी प्रकार की बाधा हो। नंदू उन सभी का खुलासा कर देता है। तांत्रिक क्रिया का रहस्योद्घाटन। नंदू बताता है कि तांत्रिक क्रियाएं कब और किसने कराई, और यह भी कि उसके प्रभाव से कितने प्रेत, महिला या पुरुष पीड़ित व्यक्ति के साथ जुड़े हैं। पितृदोष का समाधान। किसी व्यक्ति पर पितृदोष है तो वह कब से है और क्यों हुआ है, इसका सटीक विवरण भी नंदू पल भर में बता देता है। भविष्य की जानकारी। अगर कोई भक्त शनिधाम में आया है तो उसकी कितनी समस्याएं समाप्त हुई है और कितनी शेष है, नंदू यह भी स्पष्ट कर देता है। नंदू के प्रति मनु भैया जी का स्नेह। धर्मगुरु मनु भैया जी के हृदय में नंदू के लिए विशेष प्रेम और स्नेह है। शनिधाम में आने वाले भक्त जब नंदू को देखते हैं तो उसके प्रति आदर और प्रेम का भाव अनुभव करते हैं। मनु भैया जी ने नंदू को अपनी दिव्य सेवा का माध्यम बनाकर भक्तों के लिए एक दिव्य सहायक के तौर पर प्रस्तुत किया है। नंदू के माध्यम से मनु भैया जी भक्तों के जीवन की समस्या का समाधान कर रहे हैं, उन्हें दुखों से मुक्ति दिला रहे हैं और उनके सभी सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। शनिधाम में अद्वितीय अनुभव। शनिधाम की पवित्र धरा पर नंदू ने एक नई चमक और एक नई रौनक ला दी है। जहां धर्मगुरु मनु भैया जी अपने करुणामयी व्यक्तित्व और दिव्य शक्ति से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं नंदू भी शनिधाम के वातावरण को दिव्यता से परिपूर्ण कर रहा है। शनिधाम में जो भी व्यक्ति नंदू से रूबरू होता है, वह उसकी अद्वितीय शक्ति और सेवा भाव से अभिभूत हो जाता है। मुझे दो लोग दिख रहे हैं, जब ये और जो एक दूसरा आदमी, ये दोनों अकेले रहते हैं, तब उस आदमी ने इन पे कराई। अब वही चीज पूरे घर में अब इससे बहुत सारी घर में बहुत सारी चीजें होंगी और है क्या अभी इनके साथ साथ में कुछ नहीं, घर में सारी चीजें घूम रही हैं। कोई आदमी कभी एकांत में तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारा मित्र होगा, पहले बैठता था तुम्हारे साथ, उसे नहीं करिए अकेली, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। आया समझ में? और वो उसी की भेजी हुई चीज है, उसी ने मारा है सारा दम, और अब वे घर में घूम रही है, कटी भी होगी, क्या कटी, वो पूरी क्रिया बना के भेज रखी है।
आया समझ में? कौन है वो मित्र? ये तेरा परम मित्र है कौन? काफी समय से हो गया, ये नहीं पता पहले कौन अकेला रहता है तेरे साथ? सब पता रहता है इंसान को। ये मैं तेरे को आज बता दूं, बताते नहीं है, झूठ बोल देते हैं बस। पता सब होता है, शर्म आ जाती है बताने। हाँ, कितनी चीज करते हैं। चार चीजें तो पूरी कटी है, 17 चीजें कटी कटी से नहीं, वो भी ज्यादा नहीं कटी, वो पूरी पैर पैर से ऐसी कटी कटी। मतलब बहुत चीजें हैं, 4 कट्टे पूरी 17 हो रही है, और उनके पीछे हो रहे हैं, तो आता रहेगा तभी उद्धार होगा, वरना तो ये फंस जाएंगी तुझे। और एक बार फंसी और फंसी, फिर घर में सारे लोग परेशान हो जाएंगे। अभी भी है, बैठ जा। क्या नाम है दोनों का? मंजू राकेश, कौन सी बार आए हो? 11वीं बार। मंजू राकेश। सास की बुरी क्रिया जो मिलके आ रही है। सास की पूरी क्रिया बहू पे आ गई है। मम्मी तो अभी गुजरे जी 15 दिन पहले। हाँ वही आ गई ना, वो सारी क्रिया आ गई। पूरी क्रिया में 5 चीजें कटी, अभी कटना शुरू हुई है, अभी पीछे और है। 5 चीजें कटनी शुरू हुई हैं, पीछे हो रहा है। पूरी क्रिया खुलेगी, कटेगी जब जाके लाभ मिलेगा। आगे ना कटने दे, अभी और 5, 7, 10 बार में काफी सारी चीजें कट जाएंगी, तब आराम पड़ेगा। बैठ जाओ। दिनेश, कौन सी बात आया दिनेश? मैं 20-25 बार आ चुका जी। दिनेश को देखो। ये क्रिया जो ये सारी कटी रहती है, बहुत पुरानी क्रिया है। दोस्त की बहुत पुरानी क्रिया है, वो तुझ पे आ गई। दोस्त की भी माँ थी, ऐसे बच्चों में सारे साथ रहते थे ना, तो दोस्त की माँ थी क्रिया। दोस्त की माँ की क्रिया है, तो बचपन में किसी के साथ खेलता होगा, ये उसकी क्रिया ये तेरे सारे ऊपर आ घर में गई। इकट्ठे रहते हैं। एक घर में इकट्ठे रहते थे। जी कौन था वो? हम तो मतलब हमारा घर अकेला ही था जी वहाँ। तो खेलते थे ना, तो किसी के दोस्त, तुम्हारे दोस्त की कोई माँ की चीजें तुम्हारे ऊपर आ गई, सवार होगी। अब क्या बाकी रह रहा है इससे? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम दिनेश। 18 चीजें तो पूरी कटी है, 7 से 8 चीजें अभी बाकी है, मतलब वो भी कटी हुई है। लगी हुई है 7 से 8 चीजें, लेकिन आराम पड़ गया तुझे। क्या आराम है? पूरा शरीर भारी हो जाता था, बाहर की वजह से शरीर में दर्द हो जाता था पूरे शरीर में दर्द हो जाता था, दिमाग सुन हो जाता था। बस इतना ही रहता था। इतना ही रहता और था। अंगूठे में ऐसा लगता था कुछ चुभ सा रहा है। अंगूठे में ऐसा लगता था कुछ चुभ रहा है, पिन जैसी ऐसे होता था। अंगूठे में पैर में। वैसे पिन से चुभती हुई थी महसूस होती। पेट में बहुत ज्यादा यहाँ पे तरफ होता है। पैर में दर्द, बाहर की वजह से कसाव सा रहता था। अब आराम है उसमें? मतलब आराम तो बहुत है। बैठ जाइए, आराम बहुत बना है। हैं? वो सामने खड़ी लाठी आ गई। बुआ साथ रहती थी कभी? कोई बुआ साथ रहती थी तुम्हारे घर में? यहाँ वहाँ दोनों जगह देख ले। जो खत्म हो गया उसी फूफा जी की क्रिया है ये। हाँ समझ में? हाँ, वही पूरी क्रिया तेरे घर पे आ गई फूफा जी की। और वही कटिया, कितनी कटिया कितनी बाकी है ये बता दो। क्या उसमें इनको आराम है? बैठ जाओ भाई, खड़े। 27% ये पूरी अभी बाकी है। अभी 30% कटिया बाकी रहेगी। बैठ, नाम बोले चीटिंग करते हैं। ललिता। हाँ ललिता को चीटिंग चलेगी। मतलब खुद दूर खड़े होगा तो माइक्रोफोन लगाऊंगा, मजा आती है।
मेरे चीटिंग सास की पूरी क्रिया आ रही है, उसमें से 10 चीजें कटी हुई दिखी है, वो भी सारी आगे कटी हुई है, पीछे भी पूरी और क्रिया एक देवी अभी आराम नहीं लगेगा तुझे। अभी तो दूँ दो महीने लगातार दे यार देना अब लिया होगा सर पहले तो पैसे आगे पैसे बैठना कहाँ है वो तो गुरु जी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा तभी तो गुरु जी का ही आशीर्वाद लेना पड़ेगा। मैंने भी तो गुरु जी का आशीर्वाद लिया है, अब देखो आपको भी लेना पड़ेगा। बोल दो पहले भेजो, उनके वाइफ की सारी चीजें अभी तो अभी देता हूँ। नहीं आ रही है, इनको थोड़ा इनको ज्यादा चाहिए, इनको कम नहीं। लिया चांदी अभी दे दो, अभी देता हूँ। उनको ज्यादा दिक्कत शादी हो रही है सुनाई लिया है क्या अभी तो तेरी वाइफ देना लाओ। ये पुराना वाला दे दो नहीं तो खाने वाला क्या होता है, वो बेचने का ही। लिया है इसका मतलब है चमक रहा है लिया है इसका मतलब क्रिया उसकी भी है तेरे ऊपर आ रही है। करवा दूंगा मैं क्या है टेंशन लेगा क्या वो तो दे दो कहाँ है अभी तो अभी अभी तो अभी तरफ से तेरे ऊपर आ रही है। हाँ चलो है मैं है इसमें लिया है अरे खड़ा हो जा तू टीचर को भी दिखा दे। वो तो दे दो पुराना वाला दे दो क्या होता है। कोई ना तो दोनों में से एक को दे दो ये जी क्या माँ की चीजें सारी इनके ऊपर 80% रह रही है। माँ की चीजें है 80% रह रही है, अभी 20% कटी है। ठीक है, पूरे घर में फैली हुई है सभी परेशान पूरे घर में। जो आता रहे तो आता रहेगा, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या नाम है बेटे? अभिषेक को देखो। मुझे बालों में चमत्कार कर दिया हाँ भाई पूरी क्रिया लगी हुई है, आपको 6 चीजें बताओ। पूरी क्रिया करती, लेकिन 6 चीजें भी नहीं है तेरे पास। कितनी चीजें करती है ऐसी बता। 28 चीजें कटी हुई है। 28 चीजें हैं कि बहुत ज्यादा चीजें हैं। क्या चीजें हैं? आ गया समझ में? हाँ, जब ये 6 कटेंगी तो क्या इसको आराम है? पूरा ही आराम है पूरा ही आराम है आपको। आपको। कभी हैं? कभी चीजें जोर मार देती है, कभी कभी जोर मारती है चीजें, वैसे पूरा आराम है। आराम है